कुक्कू भैया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हम क्या खाएं? मुझे भूख लगी है। गुड़िया, चलो आज हम खुद से कुछ पकाते हैं। मम्मा जब शाम को आएगी तो खा लेगी। हाँ कुक्कू भाई, हम चावल बनाते हैं। फिर कुक्कू गुड़िया रसोई में जाते हैं, मगर चावल का डब्बा तो खाली पड़ा था। कुक्कू भाई, चावल तो नहीं है, अब हम क्या बनाएंगे? गुड़िया, मैं कबूतर अंकल की दुकान से उधार चावल लेने जाता हूँ, आप तब तक बाकी की तैयारी करें। फिर कुक्कू कबूतर की परचूनी की दुकान पर चला जाता है। कबूतर से उधार चावल मांगता है। कबूतर अंकल जी, मुझे उधार चावल दे दे, मम्मा घर पे नहीं है। जैसे ही मेरी मम्मा आती है मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। माफ करना चिड़िया के बेटे, अब मैं तुमको उधार नहीं दूंगा। पहले ही तेरी माँ पर बहुत उधार जमा है, पहले इसको चुका दे, फिर आना मेरी दुकान पर। ऐसे दुकान वाला वहाँ से कुक्कू को भगा देता है। शाम को मम्मा चिड़िया काम पर से घर आती है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया कुक्कू, मुझे पता है आप दोनों सुबह से भूखे हैं, इसलिए मैं मैम साहब से रोटी मांग कर लाई हूँ। लो जल्दी जल्दी खा लो। मम्मा, आप हर दिन काम पर जाते हो, फिर भी दुकान वाले अंकल के पैसे उधार हैं, आप उनके पैसे दे क्यों नहीं देती? बेटा कुक्कू, मैम साहब रोज झूठ बोल देती हैं। पिछले 3 महीनों से उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया। कल तो पैसे मैं लेकर ही आऊंगी, आप दोनों चिंता ना करें, भोजन खा लें। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। आज तो मम्मा चिड़िया काम पर जाते ही मैम साहब से अपनी पहले बात करती है। मैम साहब जी, घर में भोजन का एक दाना तक भी नहीं है। पहले तो मेरे दोनों बच्चे भूखे रहे, कृपया अब तो मेरी तनख्वाह दे दें। दुकान वालों ने भी अब उधार देने से मना कर दिया है। जब देखो पैसे पैसे, आज तेरा हिसाब कर दूंगी। बता तेरे कितने पैसे हैं? मैम साहब, मेरे 9,000 रुपए हैं। 3 महीने के 9,000 रुपए हो गए हैं। 9,000? इतनी तो तनख्वाह मेरी भी नहीं है, बस 5,000 मिलते हैं, वो भी पूरे दिन धूप में काम करने से। मालिक जी, मैं बस 1 महीने के 3,000 लेती हूँ, ये बाकी काम वालियों से बिल्कुल कम है, और मैं तो आपका सारा काम करती हूँ, और मैं भी शाम को ही घर जाती हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के कान में कुछ धीरे से बोलता है। गौरी जी, इसे अभी भगा दो, मैं कोई दूसरी काम वाली ले आऊंगा। हम इसके इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएंगे? रानो, हमें नहीं करवाना तुमसे काम, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम्हें काम करना है तो 1 महीने के 1,000 दूंगी। आखिर घर का ही तो काम है, कौन तुम पूरे दिन पसीना बहाती हो? इतने कम पैसे, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा करो, कोई दूसरी काम वाली रख लो और मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी। अब तेरा यहाँ क्या काम है जो तू यहाँ खड़ी है? चल भाग यहाँ से, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मुझे पैसे दे दे। अब तेरे कोई पैसे नहीं है, जब तू यहाँ काम ही नहीं करेगी तो कैसे पैसे? भाग यहाँ से। ऐसे वो बुरे कौवे रानो चिड़िया को बिना पैसे ही दिए घर से भगा देते हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? खाली पंख तो नहीं जा सकती, वो भूखे हैं, उनके लिए कहीं से भोजन का प्रबंध करना होगा। अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी। ऐसे दुखी होकर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ कोई काम तलाशती है। वो एक बड़ी चूड़ियों की दुकान में काम मांगने जाती है। चल बेटे, हम कहीं और से चूड़ी खरीद लेंगे, जितनी बड़ी इनकी दुकान है उससे कहीं ज्यादा इनके तो रेट हैं। हाँ मम्मा, ये चूड़ियों का सेट 4,000 का तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का होगा, आप चलें बाहर। ऐसे वो दोनों ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। रानो तो पहली बार इतनी महंगी चूड़ियों का दाम सुन रही थी। अरे बाप रे, 2-2 हजार की चूड़ी पहली बार सुन रही। 2,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। हाथ की डिजाइन की हुई चूड़ी है, लेनी है तो लो, दाम एक ही रहेगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं चूड़ी खरीदने नहीं आई, बल्कि यहाँ मैं तो काम मांगने आई थी। कृपया मुझे कुछ काम दे दें, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ।
ऐसे रानू को वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को घर चली जाती है। उसके मन में अभी भी चूड़ियों की ही बात चल रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हो? मेरा भोजन कहाँ है? प्रिया कुक्कू, बस आज के लिए आप दोनों भूखे सो जाओ। मैं सुबह होते ही आप दोनों को भरपेट खाना खिलाऊंगी। अपनी माँ की गरीबी को समझो, मैं बेबस माँ हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी है मम्मा, हम पानी पीकर सो जाते हैं। ऐसे दोनों बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया तो पूरी रात डी के काम के बारे में सोचकर बिताती है। मैंने तो कभी चूड़ी नहीं बनाई है, मुझे चूड़ी बनाना सिखाएगा कौन? अरे हाँ, याद आया, डाकघर वाले जंगल में एक बूढ़ी पक्षी रहती है जो चूड़ी बनाकर बेचा करती थी। तो क्या वो जिंदा होगी? हाँ, मैं सुबह ही जाऊंगी। फिर सुबह होते ही रानू सागर के जंगल में चली जाती है। ऊपर वाली का शुक्र है जो आप मुझे मिल गए। हाँ बेटी, अभी ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया। बता बच्ची, तुझे क्या काम है जो मुझसे मिलने इतने दूर से आई है? बूढ़ी अम्मा जी, कृपया मुझे आप चूड़ी बनाना सिखा दें। मेरे पति नहीं हैं, 2 बच्चे हैं, बड़ी तंगी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं मिल रहा है, बड़ी उम्मीद से आई हूँ। बेटी, मैं सिखा दूंगी, लेकिन तुम क्या रोज रोज इतनी दूर आ पाओगी, वो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर? मम्मा चिड़िया फिर दुखी हो जाती है और वो सोच विचार कर बूढ़े पक्षी को अपने साथ घर ले जाने की बात करती है। वो बूढ़ी पक्षी भी अकेली रहती थी। वो खुशी खुशी रानू के घर आने के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ही वो दोनों रानू के जंगल आ जाते हैं। गुड़िया कुक्कू बूढ़े पक्षी को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, इस पोटली में थोड़ा सा आटा है, इससे रोटी बना दे। फिर रानू चिड़िया आटे की गोल गोल रोटियां बनाती है और सबको खिला देती है। धीरे धीरे बूढ़ी पक्षी रानू को चूड़ियां बनाना सिखाती है। रानू भी मन लगाकर सीखती है और कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। आज रानू चिड़िया पहले दिन चूड़ियां बेचने बाजार गई थी। उसकी सुंदर चूड़ियां थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी चूड़ियां बिच गई हैं और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। इन पैसों से मैं मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया मिठाई लेकर घर जाती है। सब खुशी खुशी मिठाई खाते हैं। धीरे धीरे रानू का काम बढ़ने लगा था। रानू की चूड़ियां सबके मन भा गई थी और वो अच्छे